नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी समाज जनों ने निकाली विरोध रैली, कलेक्टर कार्यालय में दिया धरना। वनकर्मी का होटल के बाहर मिला शव, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। गणतंत्र दिवस को लेकर नेहरू स्टेडियम पर हुआ पूर्वाभ्यास, कलेक्टर ने लिया जायजा। रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 18 कंपनियां हुई शामिल, युवाओं ने कराया पंजीयन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के आदिवासी समाज जन जागृत आदिवासी संगठन के बैनर तले विरोध रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के जिम्मेदार अफसरों को दावे, आपत्ति पट्टों की मांग और जंगल बचाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। अफसरों ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर वन अधिकार अधिनियम के तहत दावों का निराकरण नहीं करने और जंगलों में धड़ल्ले से हो रही अवैध कटाई के विरोध में 1000 से ज्यादा आदिवासियों ने मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। जागृत आदिवासी संगठन के साथ आए आदिवासियों ने जिला प्रशासन पर ग्राम सभा में जारी प्रस्ताव का पालन नहीं करने और वन विभाग के नाकेदार और दूसरे अफसरों के कहने पर वन अधिकार के दावे निरस्त करने का आरोप लगाया। आदिवासियों ने कहा कि वन विभाग के मैदानी कर्मचारी ही अवैध वन कटाई करवा रहे हैं और फिर इसके आरोप में सीधे सीधे आदिवासियों को आरोपी बनाकर जेल भेज रहे। आदिवासियों ने सरकार पर मूलभूत जरूरत को पूरा करने के बजाय जंगलों का निजी हाथों में बेचने के लिए कानून पास कराने का भी आरोप लगाया। आदिवासियों ने राज्य सरकार पर वोट बैंक के लिए आदिवासियों के उपयोग का आरोप लगाया। अब आदिवासी का शोषण हर सरकार करती आई है और शिवराज सरकार भी कर रही है। शिवराज सरकार जितना बोल रही है, टंटिया मामा का पू को पूजने से नहीं होता है। टंटिया मामा ने जो भुगता था अपनी जिंदगी में, वो आज के आदिवासी भी भुगत रहे हैं। वो उनकी जिस तरह से टंटिया मामा की जमीन छीनी गई थी, उस तरह से हर आदिवासी की जमीन भी छीनी जा रही है। जिस तरह से उनको जो है उनसे बेगारी करवाई गई थी। तो वन विभाग की तरफ से जो जंगल को बेचा जा रहा है और एक तरफ आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी तक के 3-4 साल से अभी लगातार MP वन मित्र पोर्टल चालू होने के बाद में सत्यापन प्रक्रिया जो होना चाहिए थी, जो ग्राम सभा होनी चाहिए थी, 1/3 महिला होनी चाहिए और 50% दावेदार की उपस्थिति होनी चाहिए जो ग्राम सभा में, पर उसको पूरी तरह से नकारा गया है और मनमानी तरीके से और बिना ग्राम सभा और बिना दावेदारों को सूचना के उन्होंने सत्यापन कर दावे को खारिज कर दिया है। अभी भी जिले में 10,000 दावों में से ओनली लगभग 3,300 के आसपास में दावे का निराकरण हुआ है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एक होटल के बाहर वन कर्मी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित सवेरा लॉज के पास वनकर्मी का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौजूदा लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। सूचना लगते ही DFO प्रदीप मिश्रा भी जिला अस्पताल में पहुंचे और यहां पर जानकारी ली। मृतक की पहचान राम बाबू के रूप में हुई है, जो सस्पेंड चल रहा था। फिलहाल मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। DFO ने कहा कि जल्द ही कार्यवाही कर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। फिलहाल मौत का कारण सामने नहीं आ सका। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये राम वो वन रक्षक थे, पहले दही नाला, बाकरी चौकी तमाम जगहों पदस्थ थे। अभी वर्तमान में नावरा में अटैच थे और कल शाम को सूचना मिली कि वो कोई सवेरा लॉज है, उसके आसपास उनकी बॉडी मिली, डेड बॉडी। तत्काल उसके बाद सूचना दी गई कृषि द्वारा थाना प्रभारी को और उसके बाद आज उनका PM रिपोर्ट हुआ है। PM रिपोर्ट के बाद मतलब कोई ऐसे विशेष कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि क्यों उनकी डेथ हुई है। बाकी उनके परिवारजन आए हैं, उनसे मुलाकात हो गई है। उनको जो बेसिक सहयोग होता है और जो शासन के जो प्रावधान होते हैं उसकी कार्रवाई आज से प्रारंभ करके जल्दी इनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के तहत जो लाभ मिलते हैं वो लाभ दिए जाएंगे। इसके अन्य भी हम लोग लाभ सोच रहे हैं कि और क्या लाभ दे सकते हैं। वन मंडल के समस्त कर्मचारी एकजुट होकर विचार विमर्श करके उनको लाभ दिलाने का प्रयास। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है, जिसको लेकर आज पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम हुआ। कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।
कमियां होने पर कलेक्टर ने पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के नेहरू स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह आयोजित होना है, जिसको लेकर आज पूर्वाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्टर भव्या मित्तल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कलेक्टर भव्या मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम पर आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है और अफसरों को दायित्व भी सौंप दिए हैं ताकि जल्द ही सभी व्यवस्थाएं की जा सके और रिहर्सल के दौरान दिखी कमियों को भी पूरा करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासनिक आदेश भी जारी हो गया है। 26 जनवरी की आज रिहर्सल थी, परेड की रिहर्सल और सारे कार्यक्रमों की रिहर्सल थी। 26 जनवरी एक तरीके से हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स को हम वापस से याद करें, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो रिपब्लिक डे पे हमारे सभी छात्रावासों में और स्कूलों में भी विशेष भोज रहेगा और सभी जनप्रतिनिधिगण भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। बुरहानपुर के जिला पंचायत कार्यालय में प्रशासन की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 18 से अधिक कंपनियां शामिल हुई। सुबह से ही युवक युवती पहुंचे और उन्होंने पंजीयन कराया, जिसके बाद मेले का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन हुआ। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बनने के लिए जानकारी दी गई। रोजगार मेले की शुरुआत में कलेक्टर भव्या मित्तल निरीक्षण करने पहुंची। कलेक्टर ने मेले के हर स्टॉल पर जाकर रोजगार संबंधी जानकारी मांगी और मेले में आए हुए लोगों से बातचीत भी की। रोजगार मेले में 18 से ज्यादा कंपनियां शामिल हुई है और साथ ही शासकीय योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए जानकारी भी दी गई। शिविर में 500 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए। सिलेक्शन होने पर युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अभी जो है चालू ही हुआ है रोजगार आज मेला, आज पूरा दिन रहेगा। हमारे बच्चे आते जा रहे हैं। कई कंपनियां यहाँ पे इंदौर से भी आई हैं, बुरहानपुर की लोकल की भी कंपनियां हैं। यहाँ पे हर तरह की जॉब ऑफर की जा रही है। कई सारी जॉब्स ऐसे हैं जिसमें पहले 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग रहता है और जो फर्म है वो ही प्लेसमेंट भी इंश्योर करती है। इसमें करियर काउंसलिंग भी किया गया है कि ताकि बच्चे को अपने किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, कोई और करियर, उसको कौन सा करियर पाथ चुनना चाहिए, उसके बारे में भी कोचिंग क्लासेस वाले और अन्य करियर काउंसलिंग की टीम अपनी रही है। जिन बच्चों को स्वरोजगार करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, उनके लिए हमारे बैंक की भी 2 बैंक से टीम आई हैं और हमारे ITI के, हमारे LDM, हमारे जिला उद्योग केंद्र के भी लोग हैं जो उनको गाइड करेंगे और स्वरोजगार से भी जोड़ेंगे। बुरहानपुर वन मंडल की ओर से अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम निम्बोला थाना क्षेत्र के ठाठर बलिड़ी में आयोजित हुआ। विद्यार्थियों को जंगल का भ्रमण कराकर उन्हें पेड़ पौधे और जंगली जानवरों पर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में DFO भी शामिल हुए, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम ठाठर में बुरहानपुर वन मंडल की ओर से अनुभूति कैंप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को सीता गुफा और जंगल का भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान कार्यक्रम में DFO प्रदीप मिश्रा भी शामिल हुए, जिन्होंने विद्यार्थियों को पेड़ पौधे से लेकर तो जानवरों की विस्तार से जानकारी दी। अनुभूति कार्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों ने DFO से प्रश्न भी किए, जिस पर DFO ने उत्तर देते हुए विद्यार्थियों को जानकारी दी और उन्हें पौधारोपण कर उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प दिलाया ताकि पर्यावरण बना रहे। इस मौके पर उपवन मंडल अधिकारी अजय सागर, रेंजर गोवन वानखेड़े, वन चौकी प्रभारी योगेश सावकारे, कैलाश भालसे, वन चौकी प्रभारी दीपक तायडे, मंतोष कलम, राहुल तायडे, उमेश गावड़े, अजय, सुनील, उमरे सहित स्टाफ और स्कूली विद्यार्थी मौजूद थे। बुरहानपुर AIMIM के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को लिखित में ज्ञापन सौंपकर सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, इसकी गुहार लगाई। पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा मकान के कागजात नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा, जिस कारण हितग्राही परेशान हो रहे। बुरहानपुर AIMIM पार्टी के पदाधिकारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने लिखित में कलेक्टर भव्या मित्तल को ज्ञापन सौंपकर नगर निगम द्वारा जिन हितग्राहियों के पास दस्तावेज नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण हितग्राही परेशान हो रहे। AIMIM पार्टी के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि यदि जिस हितग्राही के पास नगर निगम की टैक्स की रसीद है और वे 5 वर्ष से अधिक से इसी स्थान पर रह रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना चाहिए ताकि उसे भी आवास योजना का लाभ मिल सके।
और उसका भी पक्का मकान बन सके। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में AIMIM पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज ज्ञापन आयुक्त नगर निगम बुरहानपुर जो अपने पदन्य करते हुए के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण बुरहानपुर के जनता के हित और अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2/6/2020 को एक पत्र जारी किया गया, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे, जिसे मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ऐसे हितग्राही जो संबंधित आबादी क्षेत्र में पूर्व से निवासरत है एवं नगरीय निकाय को नियमित संपत्ति कर समेकित कर का भुगतान कर रहे हैं, किंतु उनके पास भूमि स्वामित्व संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उस स्थिति में भी सभी हितग्राहियों को भी योजना के BLC घटक हेतु पात्र किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जनपद पंचायत कार्यालय से उपयंत्री को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद टीम मोहम्मदपुरा स्थित रेस्ट हाउस कार्यालय लेकर पहुंची, जहां पर संपूर्ण कार्यवाही की। बुरहानपुर इंदौर से आई लोकायुक्त की टीम ने मनरेगा के उपयंत्री को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर उपयंत्री मनरेगा मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के लिए रुपए मांग रहा था। जनपद पंचायत कार्यालय में कार्यवाही हुई। शिकायतकर्ता मजदूर ठेकेदार भीमराव इंगले ने मामले में शिकायत की। भीमराव ने इसके पहले 3 मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए 1500 रुपए दिए थे। दोबारा जाने पर फिर रुपए की मांग करने पर भीमराव ने लोकायुक्त टीम को इसकी शिकायत कर दी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम कार्यवाही करने पहुंची। उपयंत्री किशोर तायड़े उस समय अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। कार्यालय में ही मास्टर रोल पर हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत के 3000 रुपए लिए। जैसे ही रुपए लिए लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा और प्रारंभिक कार्यवाही के बाद मोहम्मदपुरा गेस्ट हाउस लेकर पहुंची। भ्रष्टाचार की धाराओं में उपयंत्री पर केस दर्ज कर दिया है। ये ग्राम पातोंडा का एक ठेकेदार है जो भीमनाथ इंगले करके हैं, तो वो ठेकेदारी काम करता है। तो इन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत कुछ काम करवाया था। तो काम जो मजदूरों के माध्यम से करवाया, तो मजदूरों का जो भुगतान है, मजदूरी का भुगतान है, तो उसका मास्टर रोल जो ग्राम सरपंच और सचिवों के माध्यम से उनने जनपद पंचायत बुरहानपुर इंजीनियर किशोर तायडे को प्रस्तुत किया था। तो मास्टर रोल को पास करने के एवज में हर मास्टर के 1500 रुपये रिश्वत के रूप में मांगी जा रही थी। तो उनके द्वारा शिकायत करने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तस्दीक कराई गई। तस्दीक के उपरांत कार्रवाई के तो आदेश दिए गए। तो उसके पालन में आज जो अनावेदक है सब इंजीनियर किशोर तायडे को जनपद पंचायत बुरहानपुर में 2 मास्टर रोल पास करने के एवज में 3000 रुपये रिश्वत के रूप में प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, पकड़ा गया है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आदिवासी समाज जनों ने निकाली विरोध रैली, कलेक्टर कार्यालय में दिया धरना। वनकर्मी का होटल के बाहर मिला शव, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। गणतंत्र दिवस को लेकर नेहरू स्टेडियम पर हुआ पूर्वाभ्यास, कलेक्टर ने लिया जायजा। रोजगार मेले का हुआ आयोजन, 18 कंपनियां हुई शामिल, युवाओं ने कराया पंजीयन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।